तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल पूरा नहीं कर पाए लेकिन भाजपा से उम्मीद कर रहे हैं। भाजपा से तो इसलिए उम्मीद हो रही है कि मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूँ पूरे देश को। दिल्ली का मतलब 5 दरवाजे, जिसको पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है, असली दिल्ली। ज़रा आप अपना कैमरा लेकर के अंदर चले जाइए और पूरी पुरानी दिल्ली की हालत देख लीजिए। आप किसी गली के अंदर से गुजर नहीं सकते, इतना गंद मचा रखा है वहाँ पर। पानी गंदा, गलियाँ गंदी, कूड़ा करकट, मतलब कोई गेस्ट भी आने के लिए तैयार नहीं हो रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इन 10 सालों में कितना गंदा हो गया है पुरानी दिल्ली, समझ ही नहीं पाए लोग। मैं किसी जाति धर्म का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं खुद पुरानी दिल्ली में रहता हूँ, मुस्लिम धर्म से हूँ, लेकिन आज की जनरेशन को सब कुछ चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। हमारे बच्चे कहते हैं पापा दिल्ली छोड़ के, पुरानी दिल्ली छोड़ के कहीं और चलिए, इतना गंद मचा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 10% काम भी 10 सालों में पुरानी दिल्ली में दिखा दें तो भाई साहब जो सज़ा दोगे आप दे दीजिएगा, इतना बुरा हाल है पुरानी दिल्ली का। मुस्लिम समुदाय से आते हैं जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार की जो भाजपा ने वादे किए हैं वो पूरा कर पाएगी दिल्ली सुधार को लेके? कर पाएगी। इसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ छोटा सा। 15 साल शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं और उन्होंने दिल्ली का नक्शा बदला है कि नहीं, सब जानते हैं। क्यों बदला है, उसका एक कारण है। जो कांग्रेस के टाइम में शीला दीक्षित ने काम किया वो लोग आज भी याद करते हैं। आज भी याद करते हैं, कुछ मोदी जी मानते हैं उस बात को, भाजपा के नेता भी मानते हैं उस बात को। लेकिन उसका क्या है कि उसका रीजन क्या है, पहले समझिए लॉजिक को, कि सेंटर में शीला जी की सरकार थी। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर भरोसा करने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वो भरोसे के लायक हैं। ऐसा नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक विकसित भारत। मेरा तो सपना ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ मोदी जी के रहते हुए कि एक गरीब रिक्शा वाले का बच्चा भी मॉडर्न स्कूल में पढ़े और एक अमीर आदमी का बच्चा भी मॉडर्न स्कूल में पढ़े। जिससे क्या होगा कि आज आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, जितने शिक्षित होंगे उतना वो देश मजबूत होगा, उतना देश आगे बढ़ेगा। और यही सोच मोदी जी की मुझे नज़र आई है, इसलिए मैं मोदी जी के आया हूँ और उनके लिए मैं लड्डू भी लेके जा रहा हूँ। स्पेशली आया हूँ उनकी शपथ ग्रहण में और उम्मीद करता हूँ और ये उम्मीद लेके जा रहा हूँ कि जो भी होगा बहुत बेहतर होगा। और रेखा गुप्ता जी, काम हो, कोई धर्म जाति के आधार पे काम ना हो। देखिए मुस्लिम एक वर्ड ऐसा है आ गया है देश के अंदर, बन चुका है कहे तो, लेकिन ये वोट बैंक नहीं है। आप इस बात को कब समझोगे? बहुत सारी सीटों के समीकरण ऐसे हैं जहाँ से बीजेपी जीती है। क्यों जीती है? अरे कोई किसी के बाप का बिका हुआ थोड़ी है। आज के टाइम में तो जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है। भाई साहब मुस्लिमों के दिल में भी मोदी जी के लिए बहुत आस है, बहुत प्यार है। ऐसा नहीं है हर सीट, कहीं पे भी चुनाव होते हैं आप मुस्लिम एरियो में जा कर के परसेंटेज देख लीजिए, ऐसा नहीं है। सब लोग समझते हैं क्या है, जिसको जो करना है अपने लिए करेगा, लेकिन अगर जो देश के लिए करेगा तो जनता उसी के साथ जुड़ेगी, वो किसी भी धर्म से हो। और मुस्लिमों के लिए और हिंदुओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए साहब, मेरे फादर का एक शेर है, वो सुनाना ज़रूर चाहूँगा। बिल्कुल सुनाइए। कि करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए कि फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। ये एक शेर है जो इंदिरा गांधी जी को मेरे फादर ने लाइव सुनाया था, बिल्कुल खड़े हो गए आमने सामने। अच्छा। और ये रीत चलती चाहिए। मैं बहुत बड़े शायर का बेटा हूँ। चलिए जब खुल गया हूँ तो आपको बता ही देता हूँ। एक शेर आप बड़ा सुनते होंगे न्यूज़ चैनल पर, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर सब यूज करते हैं कि ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। हर न्यूज़ चैनल पर हेडलाइन है, हर बड़ा छोटा बड़ा आदमी पढ़ता है। खुद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब ने भी हमको बुलाया था 2011 और 2004 में। तो हम तो ऐसी शख्सियतों के साथ रहते हैं। देखिए एक चीज़ और है, मोदी जी के लिए एक शेर और कहूँगा कि बात को सादगी से मत कहिए, बात को सादगी से मत कहिए, लोग कमज़ोरियाँ पकड़ते हैं। सर आज क्या कहना चाहेंगे दिल्ली वासियों के लिए? दिल्ली वासी खुश हैं, हर्षोल्लास का विषय है। देखिए एक भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के अंदर ज़मीनी लेवल का जो कार्यकर्ता होता है वो भी सीएम बनने की ख्वाहिश रखता है। वही ख्वाहिश को लेकर हमारे सारे जो लीडर थे वो आगे बढ़े थे। परवेश वर्मा जी भी आगे बढ़े थे, रेखा गुप्ता जी भी आगे बढ़ी थी।
ये शेष नेतृत्व का है कि उन्होंने हाईकमान का जो सौंपी है दिल्ली की, वो रेखा गुप्ता जी के हाथ में सौंपी है, और उसके बाद सब ने उसको वोट डालकर अपनी सहमति से मुख्यमंत्री बना दिया। दिल्ली में कितना विकास देख रहे हैं आप? कि अब भाजपा का जो 27 साल का एक सूखा था वो भी मिट चुका है, लेकिन क्या विकास कर पाएगी दिल्ली में? बिल्कुल कर पाएगी, 100% कर पाएगी। 48 एमएलए जीत कर आए हैं। 48 एमएलए के अंदर सारे के सारे, कोई काउंसलर था, कोई मेयर था, मतलब सारे तजर्बेकार लोग हैं। दिल्ली का जो हमारा अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली की जीत जो दिलाई है उसके अंदर ज़मीनी लेवल पर काम करना सिखाया है। और जो आपने सवाल करा है कि क्या विकास हो पाएगा, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले सुषमा स्वराज जी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने भी विकास करके दिखाया था। और हमारी इससे पहले शीला दीक्षित के नाम से जो दिल्ली मानी जाती है, मैं 100% उम्मीद दिला रहा हूँ आपको कि अब ये रेखा गुप्ता के नाम से दिल्ली मानी जाएगी। इतना विकास होने वाला है। विकास इतना होगा? विकास इतना होगा। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि जो दिल्ली में नहीं हो पाया और वो तमाम बड़े मुद्दे आपको लग रहे हो, आपके जहन में हो? भाई झूठे मुद्दे नहीं होंगे। सबसे पहले तो 8 मार्च को महिला दिवस है, उसके अंदर 2500 रुपये का जो आह्वान दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, 8 मार्च को जिन लोगों के यहाँ राशन कार्ड बने हुए हैं, जो उस क्राइटेरिया में पूरे उतरते हैं, आप मेरी आज बात नोट कर लीजिए। 20 जनवरी को ये बात आपके मीडियम यूट्यूब के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 8 मार्च को सबके खातों में 2500 रुपये आने वाले हैं। आप खुद ही उस दिन तारीफ करोगे और उस दिन ताली बजाओगे। क्या चीज़? जो महिलाओं को मिलने हैं सब हो चुके हैं, हमारे पास सारा डाटा है सर, हमारे पास सारा डाटा है। नहीं, ये तो जो सुनिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो गारंटी है ना वो पूरी होगी। ये तो मैं भी बोलता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहा है ना, सुने मेरी बात सुनो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा पत्र में बोला है वो कभी फेल नहीं हो सकती। ये भी मैं भी बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ। सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से आतिशी एक डमी सीएम बनकर रह गई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रेखा गुप्ता जी भी एक डमी सीएम बनकर रह जाए? अरे भाई साहब नहीं, 20 साल के सीएम बन चुकी हो। देखिए, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं, काम पर विश्वास करते हैं। अब तक भी हम लोगों ने दिल्ली में एनसीडी भी चलाई है, ऐसी बात नहीं है। काम पर विश्वास करने के तहत हम लोगों ने सीएम बनाया, मुख्यमंत्री जी बनाई है। ऐसा नहीं है कि डमी कैंडिडेट बनेंगी।